घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश घर आओ नंदलाल। आप सभी को कालचक्र की तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। श्री कृष्ण के 5 सूत्र और 4 महा उपाय सुखी रखेंगे, संपन्नता देंगे और किस्मत संवार देंगे। देखिए जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र घर आओ नंदलाल। जी हाँ, जगत गुरु कहें या लीलाधर, गिरधारी कहें या द्वारकाधीश, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियां और उतने जीवन सूत्र। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो हैं कृष्ण। भगवान कृष्ण का संपूर्ण जीवन और उनके द्वारा कही गई बातें हम सभी को जीवन भर की सीख देती हैं, हर मोड़ पर शिक्षित करती हैं। और श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुखी जीवन के 5 सूत्र बताए थे, जिनको अमल में लाकर हम सभी अपना जीवन सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको उन्हीं 5 सूत्र के बारे में बताएंगे। साथ ही कृष्ण जी की कुंडली में ऐसा क्या था जिसने उन्हें भगवान बनाया, तेजस्वी और पराक्रमी बनाया, ये सभी बात आपको बताएंगे पंडित जी। तो बने रहिए आज हमारे साथ कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र के साथ। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। जी पंडित जी बताइए। 30 अगस्त 2021 दिन सोमवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, रात 1:59 तक। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी और कृतिका नक्षत्र सुबह 6:39 तक था। इस समय रोहिणी नक्षत्र शुरू हो चुका है। तो हर्षण योग, इस समय व्याघात योग 7:47 तक था, अब हर्षण योग शुरू हो चुका है। आज श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, आज कालाष्टमी भी है और आज सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, यमगंड काल सुबह 10:46 से दोपहर 12:21 तक, गुलिक काल दोपहर 1:57 से 3:33 तक। इन अशुभ समयों में ना तो किसी कार्य का श्री गणेश करें और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। आज जन्माष्टमी है, आज पूरा दिन पूरी ऊर्जा भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में लगाएं, जिससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में ऐसा क्या था जो उनके अंदर अद्भुत शक्तियां विराजमान थी? ग्रहों को कैसी चाल ने उन्हें भगवान बना दिया? और सबसे पहले हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे पंडित जी, और मेरे मन में भी जिज्ञासा है कि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली कैसी थी? अभिलाषा, भगवान श्री कृष्ण बहुत महान हैं, ईश्वरी सत्ता बहुत महान है जी। कभी कभी हम इंसानों के हाथ जो है बहुत बड़ा सौभाग्य लग जाता है जी। जैसे हम इंसान की कुंडली तो रोज देखते हैं, लेकिन आज अगर भगवान की कुंडली देखने का मौका मिल रहा है, इसका मतलब कि कोई न कोई प्रारब्ध बहुत अच्छा हमारा रहा है जी। भगवान की कुंडली देखना। हम आज के 5248 साल पहले तो नहीं थे बिल्कुल कि उस समय भगवान की कुंडली देखते जी। लेकिन 5248 साल बाद भी अगर उनकी कुंडली देखने का मौका मिल रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, तुलसीदास जी ने अपने एक ग्रंथ में तुलसी शब्दार्थ प्रकाश एक ग्रंथ है, याद करिएगा, ये ग्रंथ लुप्त हो रहा है और अगर ये फिर से प्रिंट हो जाए तो ये बड़ा चमत्कारी ग्रंथ है। मैंने इसको पढ़ा है, तुलसी शब्दार्थ प्रकाश इसका नाम है। उसका एक एक चौपाई उसकी आपको बताता हूँ।
तीन ग्रह हिम कर सहित पड़े चक्र जगमाय, बिना कृष्ण के जन्म के होई योग यह नाय। मतलब तीन ग्रह हिमकर सहित पड़े चक्र जगमाय। तीन ग्रह जो है ये चंद्रमा के साथ, चंद्रमा भी उच्च का हो और तीन ग्रह उच्च के हों और ये चक्र में अगर पड़ें तो ये बिना कृष्ण के जन्म के संभव नहीं है। कृष्ण का जब जन्म होता है तभी यह संयोग बनता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को महानिशीथ काल में अर्थात मध्यरात्रि में ठीक 12 बजे वृषभ लग्न में हुआ। ऐसे में उस समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण कर रहा था। रात के ठीक 12 बजे क्षितिज पर वृषभ लग्न उदय हो रहा था और चंद्रमा और केतु लग्न में विराजित थे। चतुर्थ भाव सिंह राशि में सूर्य देव अपनी राशि में, बुध छठे भाव में, बुध पंचम भाव में कन्या राशि में अपनी उच्च राशि में विराजमान थे। शुक्र और शनि छठे भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे थे, यहाँ शनि उच्च का है। और राहु भाग्य भाव मकर राशि में अपने उच्च राशि में गोचर कर रहा था। 11वें भाव यानी लाभ भाव में बृहस्पति स्वगृही होकर के मीन राशि में गोचर कर रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली में राहु को छोड़कर सारे ग्रह उच्च अवस्था में स्थित थे या स्वगृही थे। उच्च तो नहीं थे, स्वगृही थे। जैसे सूर्य स्वग्रही था, बृहस्पति स्वग्रही था, शुक्र स्वग्रही था, तो इसलिए सब उच्च के नहीं थे। लेकिन राहु और केतु ये नीच राशि में भी थे। और कहाँ थे? सप्तम भाव में थे। यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम, यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। राहु की इतनी खराब स्थिति के बाद भी भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां हुई, तो उसका कारण बस यही था कि सप्तम का स्वामी मंगल उच्च का होकर के भाग्य स्थान में विराजमान था। तो कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन किया। ऐसी कुंडली बहुत दुर्लभ मानी जाती है। इस कुंडली का फल विस्तार से मैं आपको बताऊंगा और जितनी मेरे पास बुद्धि है उस हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कृष्ण जो लीलाधर कहे जाते हैं, ये दुष्टों का संहार करने वाले कैसे हुए, कैसे इन्हें मिली सामर्थ्य दुष्टों का संहार करने का। तो आज का कार्यक्रम हो सकता है कि व्यक्तिगत आपके जीवन के लिए कम लाभकारी हो, लेकिन अगर आज के कार्यक्रम को आप सुनेंगे, जगत गुरु श्री कृष्ण के बारे में जब आप जानकारी हासिल करेंगे और उस प्रेरणा से जब आप अपने जीवन में भी कुछ प्रेरणा लेंगे तो निसंदेह जीवन अच्छा बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी पर हम भगवान श्री कृष्ण की कुंडली के बारे में जान रहे हैं पंडित जी से, और साथ ही राशि अनुसार आपको जन्माष्टमी पे क्या महा उपाय करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की कि मेष राशि वालों के लिए क्या है कृष्ण जन्माष्टमी में महा उपाय, महामंत्र और महाभोग। आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आप पूरे दिन कृष्णमय होकर के जीवन बिताइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस तरह से हर समय उन्हीं का चिंतन करके दिन व्यतीत कीजिए। और जब मध्यरात्रि में उनका जन्म हो, जन्मोत्सव जब मनाया जाए, तो सारी प्रक्रिया के साथ साथ भीमसेनी कपूर अर्थात देसी कपूर से कृष्ण भगवान की आरती करना मत भूलिएगा। ये आरती ही आपकी सारी मनोकामना को पूरी कर देगी। कहते हैं कि पूजा की न्यूनता, पूजा की कोई कमी आरती से पूरी हो जाती है। और
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथासंभव दिन रात जप करते रहें। जरूरी नहीं है कि आसन पर बैठकर और तुलसी की माला पर करें। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जन्माष्टमी का जो शुभ भोग है वो भगवान के लिए है माखन मिश्री, अनार के दाने और तुलसी के पत्ते। एक चांदी की थाली में माखन मिश्री रख करके, एक चांदी की कटोरी में अनार के दाने रख करके, तुलसी के पत्ते डाल करके भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के सामने प्रस्तुत कीजिए। जीवन धन्य हो जाएगा। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षं शिषणौ द्यौ समवर्ततः पदभ्यां भूमिर्दिसहस्रोता तथा लोकान अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामी। इसके बाद आत्मनि जरूर करिएगा, 5 बार जल गिराइएगा या चांदी के गिलास में जल भर करके भगवान श्री कृष्ण के सामने गंगा जल हो या गुलाब जल से सुवासित सुंदर जल हो, जरूर रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मेष राशि के बाद पंडित जी बताइए कि वृषभ राशि वालों को आज जन्माष्टमी पर क्या महा उपाय करने चाहिए, किस तरीके से भगवान को मनाना चाहिए। वृषभ राशि वाले ये जान लें कि आपके ही राशि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और कुछ कुछ आपका जीवन उनके द्वारा उनकी तरह भी रहेगा, क्योंकि आपकी वृषभ राशि है तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 12% भगवान श्री कृष्ण के जीवन जैसा आपका भी जीवन होगा। कितने प्रतिशत? 12%। अब इस पर अगर बात करूंगा तो बहुत विस्तार हो जाएगा, लेकिन मेरी बात मानिए कि 12% भगवान श्री कृष्ण का कोई न कोई अंश आपके अंदर है। जन्माष्टमी का जो शुभ उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि विधिवत पूजा आराधना तो करिएगा ही, लेकिन अभी से ध्यान रखिए कि मोरपंख का मुकुट एक जरूर बनवाइए और मोरपंख का मुकुट भगवान श्री कृष्ण को जरूर समर्पित कीजिए। और पुरुषोत्तम ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठदशांगुलम् पुरुषाय वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतशेषानुजतनेन्नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिमतो पुरा। इस तरह से पुरुषोक्त के 16 मंत्रों से, 16 उपचार से श्री कृष्ण का पूजन करिएगा। संभव अगर हो तो, अगर ना संभव हो तो 16 बार मंत्रों को पढ़कर मानसिक पूजा ही कर लीजिएगा। और ओम गोविंदाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिएगा और रसगुल्ला, पंजीरी और मखाने का प्रसाद उनके सामने रख करके उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके श्रद्धापूर्वक उसे निवेदन करिएगा। निसंदेह आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हर एक राशि को आज जन्माष्टमी पे क्या महा उपाय करने चाहिए हम बता रहे हैं, और अब इंतजार कर रहे हैं मिथुन राशि वाले। पंडित जी बताइए इन्हें जन्माष्टमी पे कैसे पूजा आराधना करनी चाहिए। देखो, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी होता है बुध। खूब दिन भर जन्मोत्सव मनाइए, कृष्ण की झांकी बनाइए, कृष्ण जन्म के सारे जितने उत्सव होते हैं उनको बनाइए, आगंतुकों का हृदय से स्वागत करिए और कृष्ण भक्ति में सराबोर हो जाइए। और जब रात्रि, मध्यरात्रि भगवान के जन्म का समय हो, मध्यरात्रि में, तो सारे पूजन उपचार में पीला पान का पत्ता, उसमें लौंग की कली चुभो करके, पान का बीड़ा बना करके, अगर हो सके तो पीतल की प्लेट या सोने की प्लेट में भगवान के सामने जरूर रखिएगा। ओम जद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता बसंतोषासी दाज्य ग्रीष्म युद्धम शरद्धवी मुख शुद्ध्यर्थम तांबूल पुंगी फलम समर्पयामी। और भाई कपूर से आरती करना मत भूलिएगा। और अगर आपकी मिथुन राशि है तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अगर आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपकी तरफ आकर्षित रहे, जैसे भगवान श्री कृष्ण से पूरा जगत आकर्षित था, उसी तरह से अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी समाज में पूंछ हो,
लोग आपको शुभ दृष्टि से देखें, आपका सम्मान हो, तो मेरे कहने से आज से शुरू करिए ओम क्लीम कृष्णाय नमः। क्लीम काम बीज है, कृष्णाय नमः के साथ मैंने क्लीम जोड़ा है, ये काम बीज है, कामना परक बीज है। जब आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः कहते हैं तो भगवान कृष्ण का आवाहन आपके पास होता है। ऐसे में पंचमेवा, खोया से बनी हुई मिठाई, काजू से बनी हुई मिठाई, केला, पंजीरी और रवा सूजी का हलवा देसी घी में बना करके उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके भगवान के लिए प्रसाद के रूप में आप समर्पित करें और चांदी के गिलास में पानी रख करके आचमन करें। निसंदेह जितनी श्रद्धा होगी आपका प्रसाद चढ़ाने में, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, फिर एक बार कह रहा हूँ, भगवान क्रियाग्राही नहीं है, भगवान भावग्राही है। भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये मेरा भक्त कितनी महंगी चीज़ों को मुझे समर्पित कर रहा है। भगवान ये देखते हैं कि ये भक्त जो भी वस्तु मेरे सामने समर्पित कर रहा है वो किस भाव से समर्पित कर रहा है। इसीलिए तो सबरी की जूठी बैर खा लेते हैं, इसीलिए तो विदुर की पत्नी के हाथ से साग खा लेते हैं। भाव देखते हैं, उन्हें भूख है लेकिन भाव की, उन्हें किसी वस्तु की भूख नहीं है। ये बात हमें समझना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज पंडित जी कृष्ण जन्माष्टमी पे आप हमें कृष्ण की कुंडली के बारे में ही बता रहे हैं। अगर कृष्ण के जन्म को ही देखें तो जन्म के बाद माता से उनका वियोग हो गया। कुंडली में ऐसे कौन से भाव थे कि बचपन से ही उनका संघर्ष जो है वो शुरू हो गया और फिर वो महाभारत के सूत्रधार भी बने? बहुत सही। और बताना चाहूँगा, गर्गाचार्य ने उस समय कुछ न कुछ तो नंद बाबा को बताया ही होगा और वसुदेव को भी बताया होगा जी। मैं उतना तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो कुंडली भगवान श्री कृष्ण की हमारे सामने है उसके आधार पर ये कहना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली को देखकर ये कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था चंद्रमा की दशा में और किशोरावस्था मंगल की महादशा में, युवावस्था राहु की महादशा में व्यतीत हुई। विंशोत्तरी दशा के आधार पर जब रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो जन्म चंद्रमा की महादशा में हुआ है। चंद्रमा की महादशा के बाद मंगल की 7 सालों की महादशा आती है, उसके बाद 18 साल की राहु की महादशा आती है और चंद्रमा और मंगल ये 11 साल पूरे हुए थे तभी उन्होंने आकर के कंस का वध कर दिया था, राहु की दशा की शुरुआत में ही। इसके बाद बृहस्पति और शनि की और बुध की दशा के दौरान उन्होंने महाभारत का सूत्रधार की भूमिका निभाई। तो भगवान श्री कृष्ण की कुंडली के चौथे भाव में सूर्य माता से वियोग कराता है। आप भी अपनी कुंडली में देखें, चौथे भाव का सूर्य कभी अच्छा नहीं होता है। चौथे भाव में अगर सूर्य हो और स्वगृही हो, ठीक है, तो माता के स्तनपान से बच्चे को वंचित कर देता है। या तो माता मर जाती है और या तो माता से बच्चे को अलग होना पड़ता है। ये शास्त्र है। लेकिन एक बात और भी है, अगर सिंह राशि में 15 अंश से ऊपर सूर्य चतुर्थ भाव में हो तो ऐसा जातक अनेकानेक महिलाओं का प्यारा होता है, अनेकानेक महिलाओं के द्वारा आदर पाता है। किशोर अवस्था में माता यशोदा को छोड़ दिया, फिर उन्होंने जब राहु की दशा शुरू हुई तो यशोदा छूट गई। कहाँ आ गए? मथुरा आ गए। क्यों आ गए? अपने जीवन को लक्ष्य पूरा करने के लिए। और तुला राशि का स्वामी शुक्र शनि के साथ चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव से तृतीय भाव जो होता है वो मामा के भाव को इंगित करता है और वहां शनि की स्थिति त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना हुए, तीसरे छठवें 11वें स्थान में जब पापक ग्रह हों तो ऐसा आदमी
कि कुंडली में शत्रुहंता योग होता है। तो मामा ही शत्रु था, उन्होंने कंस का वध कर दिया। पंचम भाव में उच्च का बुध अच्छी संतान देता है। भाई लग्न चंद्रिका तो कहती है अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिप नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादे उच्च ग्रह। तो बुध का उच्च होना पंचम भाव में कामदेव ने बेटे के रूप में भगवान श्री कृष्ण के यहां जन्म लिया। किसने? कामदेव ने। नाम क्या हुआ? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न ने भी एक बहुत बड़े राक्षस का वध किया। मतलब केवल श्री कृष्ण पराक्रमी नहीं थे, उनका पुत्र भी पराक्रमी था। शनि और शुक्र श्री कृष्ण के बहुत से शत्रु देते हैं। अब देखो, शुभग्रह अगर शुक्र है और सप्तम में है तो दुश्मन तो देगा, और बड़े बड़े दुश्मन देगा। लेकिन शनि शत्रुहंता योग भी देगा। दुश्मन पैदा होंगे और मारे भी जाएंगे, लेकिन जीवन भर दुश्मनों की कमी नहीं रहेगी। एक तरफ रक्त बीज की तरफ दुश्मन मरेंगे, दूसरी तरफ पैदा होंगे, एक तरफ मरेंगे, दूसरी तरफ पैदा होंगे। तो श्री कृष्ण की कुंडली के भाग्य स्थान में मंगल उच्च राशि में बैठा है, तो उच्च का मंगल श्री कृष्ण को पराक्रमी बनाता है, और वही पराक्रमी होने के कारण भाग्य को भी चमकाता है। तो इन्होंने तो अजब गजब मुहूर्त में जन्म ही लिया है। कहते हैं ना कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। आप तो मायापति हैं, माया के भी परे हैं। तो आपकी जन्म कुंडली विशिष्ट नहीं होगी तो किसकी होगी? तो यही कहना चाहूंगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब इंतजार कर रहे हैं कर्क राशि वाले, आज जन्माष्टमी पे उन्हें क्या महा उपाय करने चाहिए, पंडित जी बताइए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा है। आज पूरे दिन कृष्ण भक्ति में भाव विभोर हो करके एकदम दीवाना हो जाइए कृष्ण के लिए, और जितना उपचार से आप पूजन अर्चन की व्यवस्था कर सकते हैं सब करिए। और अंत में माखन मिश्री के साथ तुलसी के पत्ते, चांदी की बांसुरी, ये श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कीजिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अनवरत जप करिए। पानी वाला नारियल, माखन मिश्री का भोग लगाना मत भूलिए। निसंदेह यह सब उपाय आपके जीवन को धन्य कर देंगे, और आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी, सिंह राशि वालों को क्या करना चाहिए आज के दिन? देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज पूरे दिन प्रातः स्मरामि भवभीति महारति शांत्यै नारायणं गरुड़वाहन यब्जनाभं ग्राहाभिभूति वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुणवारिज पत्र नेत्रम। जिनके हाथ में चक्र सुशोभित होता है, जिनके बाएं हाथ में शंख होती है, जिनके फिर नीचे के दाहिने हाथ में गदा होता है, और फिर बाएं हाथ में नीचे कमल का फूल होता है, जो पीताम्बर धारण किए हुए होते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के विष्णु स्वरूप को ध्यान करते हुए आज आपको चाहिए कि कृष्ण भगवान को, लाला को मोरपंख का सुंदर मुकुट चढ़ाएं। अगर शक्ति सामर्थ्य है तो सोने का मुकुट बनवा करके उसमें छोटा सा मोर पंख लगवा करके आज मध्य रात्रि में आप अर्पित करें। अरे, आपका जन्म लेना साकार हो जाएगा। ये धन दौलत किस काम आएगी? अगर इतना बड़ा आपने काम कर दिया तो आप समझो आपने अपने लिए जग जीत लिया। ओम नमो नारायणाय नमः। इस मंत्र का यथासंभव जप करते रहिए। पेड़ा, गुड़, खीरा और मूंग की दाल की पंजीरी, तुलसी के पत्ते डाल करके नैवेद्य के रूप में प्रभु को समर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी बताएं, कन्या राशि वाले आज क्या महा उपाय करें? कन्या राशि के जातकों को तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरे दिन कृष्ण भक्ति में अपने आप को डुबा कर रखें, अच्युताष्टक पढ़ें,
अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभा माधवम माधवम श्रीधरम राधिका राधिदम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभाया चितायात्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये अच्युताष्टक है, 8 मंत्र हैं इसमें। पढ़िए कन्या राशि के जातक। दूध और घी से कन्हैया का अभिषेक करिए दक्षिणावर्ती शंख में भर करके, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का दिन भर मंत्र जप करिए। माखन मिश्री नाशपाती इलायची हरा पान लौंग इन सब चीज़ों को रख करके भोग लगाइए। तुलसी का पत्ता रखना मत भूलिएगा, और पूरे दिन कृष्ण की भावना भक्ति में भाव विभोर हो करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर और नंदलाल में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुखी जीवन जीने के 5 सूत्र बताए थे, जिनका आज के समय में बहुत बड़ा महत्व है। और उन्हीं बातों में से आज हम 5 सूत्र आपको बताने जा रहे हैं, और अपनी इस चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पहली और दूसरी चीज़ की, जिसका ध्यान हम सभी को रखना चाहिए। पंडित जी, वो क्या बातें हैं जिसका ख्याल हर किसी को रखना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का जीवन ही हमारे लिए एक आदर्श और उदाहरण है। और भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा ही चैलेंजिंग वर्ड कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्महं सृजामि। धर्म की रक्षा के लिए ही मैं बार बार अवतरित होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये उनका उद्घोष है। मैं धर्म की स्थापना के लिए बार बार शरीर धारण करता हूँ। तो मैं आज आपको 5 सूत्र जो उन्होंने बताया था वही आपको बताने वाला हूँ। युधिष्ठिर के राज तिलक में भगवान श्री कृष्ण भी पधारे थे। राज तिलक के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राज्य और घर की सुख समृद्धि के लिए कुछ नियम बताए थे। आपको भी अपने भाग्य का साथ पाना है, जीवन से कलेश दूर करना है, तो ध्यान से सुनिए कृष्ण वाणी 5 सूत्र। अगर हो सके कागज कलम हो नोट कर लीजिएगा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बेहतर राजा बनने के लिए और सुखी जीवन जीने के लिए 5 चीजों को ध्यान में रखने की बात कही थी। पहली चीज क्या थी? पहली चीज थी जल। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अपने राज्य में जल की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया था, जिससे राज्य की प्रजा को जल की कमी का सामना ना करना पड़े। शास्त्रों में जल का महिमा और जल की महिमा का गुणगान बहुत किया गया है। वरुण देव इसके हैं जल के। कलयुग से इसे जोड़कर देखा जाए तो आपके अपने घर में शुद्ध जल की व्यवस्था करनी चाहिए। अपने घर में पवित्र नदियों का जल जरूर रखना चाहिए। इसके साथ ही पानी का दान भी करना चाहिए। यात्रियों के लिए, राहगीरों के लिए प्याऊ की व्यवस्था करवाना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देते रहना चाहिए। पितरों को तृप्त करने के लिए जल से तर्पण भी करना चाहिए। इससे घर में सात्विक माहौल बना रहता है। और श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुखी जीवन के लिए जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज बताई थी वो है चंदन। श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस तरह हजारों विषैले सांप से लिपटे होने के बावजूद चंदन के पेड़ पर इसके जहर का कोई असर नहीं होता, उसकी सुगंध में कोई कमी नहीं आती, उसी तरह से घर पर चाहे जितनी भी नकारात्मक शक्तियां क्यों ना हों, चंदन घर में रखने से बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा हो सकती है। का रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जो उत्तम प्रकृति के, अब इसका अर्थ ये भी है, अगर आप उत्तम प्रकृति के पुरुष हैं तो एक बार दुर्गुणी लोगों का साथ भी हो जाए तो आपको प्रभावित नहीं करेगा। कैसे
जैसे तमाम विषधर सांप चंदन में लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन विषैला नहीं होता है और न तो उसकी सुगंध जाती है। उसी तरह से अगर आप संत हैं, अच्छे हृदय वाले हैं, धर्मात्मा हैं, अच्छे चरित्र वाले हैं, तो अगर दुष्ट भी आपके साथ मिल जाएं, आपके साथ हो जाएं, तो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि आपकी मूल प्रकृति को वो बदल नहीं पाएंगे। नकारात्मक सोच और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए अपने पूजा घर में चंदन जरूर रख लेना चाहिए। लेकिन इसके पीछे का भाव यही है, का रहीम उत्तम प्रकृति। जो उत्तम प्रकृति के पुरुष हैं, जो उत्तम प्रकृति की महिलाएं हैं, उन्हें दुष्ट पुरुष या दुष्ट स्त्रियां साथ रह करके भी प्रभावित नहीं कर पाती। जैसे हजारों विषधर सर्प चंदन को विषाक्त नहीं बना पाते, उसकी सुगंध को खत्म नहीं कर पाते, उसी तरह से ये दुष्ट लोग उत्तम प्रकृति के लोगों के जीवन को प्रभावित नहीं कर पाते। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चलिए राशि श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तुला राशि वालों को पंडित जी आज क्या खास महा उपाय करने चाहिए? विधि विधान से पूरे दिन पूजा करिए, पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करिए और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर तुलसी के पत्तों की माला भगवान कृष्ण को अर्पित करिए। ओम माधवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। गेहूं के आटे की पंजीरी, पान का पत्ता, तुलसी के पत्ते के साथ भोग लगाइए। श्रद्धा पूर्वक श्री कृष्ण जन्म मनाइए। 12 बजे रात्रि तक व्रत करिए। उसके बाद उत्साह के साथ, गुस्सा मत करिए, उत्साह के साथ सब में प्रसाद वितरण करिए, कपूर से आरती करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो श्री कृष्ण के 5 सूत्र में से आपने हमें जल और चंदन के बारे में बताया, तीसरी और चौथी चीज क्या है? ठीक है, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने जो 2 चीजें बताई तो आप भी अपने अमल में लेंगे। तीसरी चीज है, जीवन से नेगेटिविटी और बीमारी और कलेश को दूर कर सकते हैं। तीसरी चीज से वो क्या है? युधिष्ठिर को सुखी जीवन के लिए जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज बताई गई है वो है गाय, गाय का घी। जानते हैं, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। भारत की अर्थव्यवस्था में गाय को सबसे पहला धन माना गया है। रुपए, पैसे, सोने चांदी को पहला धन नहीं माना गया है। तो कृष्ण और गाय एक दूसरे के पूरक हैं। श्री कृष्ण ने गौ सेवा को परम धर्म बताया है, इसलिए उन्होंने गाय के घी को अति पवित्र बताते हुए इसको घर में रखने की बात कही है। ऐसे में कलयुग में गाय को रोटी खिलाना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए और अपने पूजा स्थान में सुबह शाम शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुखी जीवन जीने के लिए जो चौथी चीज बताई थी वो भी आप जान लीजिए। वो चीज थी शहद। शहद को हनी और मधु भी कहते हैं। युधिष्ठिर से उन्होंने कहा, शहद एक ऐसा पदार्थ है जिससे ना सिर्फ आत्मा शुद्ध होती है बल्कि इसे घर में रखने से वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। ऐसे में कलयुग में अपने घर में जो लोग शहद रखते हैं, उसका सेवन करते हैं, वो लोग सदैव निरोगी और प्रसन्न रहते हैं। घर में शहद को हमेशा शुद्ध स्थान पर रखना चाहिए। परिवार के सभी व्यक्तियों को हर रोज शुद्ध शहद का सेवन करना चाहिए। इससे तन और मन दोनों तंदुरुस्त रहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो श्री कृष्ण के 5 सूत्र के बारे में हम पंडित जी से और जानेंगे। आइए अब राशि की बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को आज क्या महा उपाय करने चाहिए? देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि संपूर्ण दिन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके अपनी एक एक श्वास पर भगवान कृष्ण का स्मरण करिए और मध्य रात्रि में जब उनका जन्म हो जाए तो चांदी की 8 अंगुल की बांसुरी लड्डू गोपाल को जरूर चढ़ाइएगा। अगर आपको संतान की कामना है,
आप चाहते हैं कि दिव्य तेजस्वी संतान हो, तब तो 8 अंगुल की चांदी की बांसुरी आपको चढ़ाना चाहिए। जन्माष्टमी पर आपको ओम केशवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। रेवड़ी, पानी वाला नारियल, केसर से बनी हुई मिठाई, तुलसी के पत्ते डाल करके प्रसाद के रूप में अर्पित करना चाहिए और कपूर से आरती करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं उन 5 सूत्र की। तो जीवन से गरीबी और अज्ञानता को दूर भगाने के लिए हम सभी को कृष्ण जन्माष्टमी पर वो कौन सी 5वीं चीज अपने घर में स्थापित करनी चाहिए पंडित जी? देखिए, चौथी चीज मैंने आपको शहद बताया था। शहद का मतलब सिर्फ हनी से मत लगाइए। शहद का मतलब आप अपने जीवन की मिठास से लगाइए। जैसे कड़वी दवाइयाँ भी शहद के साथ, आयुर्वेद के डॉक्टर कहते हैं कि शहद के साथ मिलाकर इसको चाटिएगा, शहद के साथ मिलाकर इसको खाइएगा। उसी तरह से आपके व्यक्तित्व में इतनी मिठास हो कि अगर दुर्गुणी और दुष्ट लोग भी आपके साथ हों तब भी उन्हें मतलब कि जो है समाज झेल सके। इतना सद्गुण, इतनी मिठास, इतना सद्गुण आपके अंदर विराजमान होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जिस तरह से माता सरस्वती कीचड़ से निकले कमल पर विराजमान होने के बाद भी उस कीचड़ से अछूती बनी रहती हैं, ठीक उसी प्रकार घर में माता सरस्वती का पूजन व्यक्ति को निर्धनता, अनिश्चितता से बचाता है। इसलिए घर में माता सरस्वती की मूर्ति या उनके वाद्य यंत्र बीड़ा को जरूर रखना चाहिए। देवी सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। घर में माँ सरस्वती की मूर्ति या बीड़ा रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इन 5 सूत्रों को आप भी अपने जीवन में जरूर उतारें। और आइए अब जानते हैं कि धनु राशि वालों को आज क्या महा उपाय करना चाहिए, पंडित जी बताएं। देखिए, धनु राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि पूरे दिन कृष्णमय रहिए। जो भी मंत्र अभी तक आप करते आए हैं अपने जीवन में, उसी मंत्र को करते रहिए। और मध्यरात्रि में जब जन्म हो जाए ना, तो मोर पंख लगा हुआ उचित तो होगा कि सोने का मुकुट। नहीं, अगर सोने के मुकुट की सामर्थ्य है तो हाथ जोड़ लिए प्रभु से, और जो बाजार में मिलते हैं मुकुट उन्हीं को भगवान को समर्पित कीजिए। और ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। पंचमेवा मूंग के आटे की पंजीरी, तुलसी के पत्ते डाल करके श्रद्धापूर्वक भोग लगाइएगा, आचमन करिएगा, कपूर से आरती करिएगा। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं जिन्होंने संसार को कर्म के बारे में विस्तार से बताया। और ऐसे में हम सभी को अपने जीवन में वो कौन से कर्म हैं जिन्हें उतार लेना चाहिए और जीवन सुख समृद्धि से भर जाए, पंडित जी? देखिए, आसान कर्म ही हैं। उन्होंने जो भी अपने जीवन में प्रेरणा दिया है वो आसान कर्मों को ही दिया है। जैसे अश्वमेधिक पर्व में, महाभारत में अश्वमेधिक पर्व है, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि कौन से काम हर इंसान को हर दिन करने चाहिए जिससे वो कभी दुखी ना हो। क्या बताया? श्री कृष्ण ने बताया कि जो मनुष्य उन 4 आसान कामों को अपने दिनचर्या में शामिल करता है उसे पापों से, ताप से मुक्ति मिलती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पहला, दान। जरूरतमंद को नियमित रूप से कुछ न कुछ दान करना चाहिए। मनुष्य को कभी भी अपने दान का हिसाब किताब नहीं करना चाहिए। गुप्त तरीके से ही दान करना चाहिए। दिखावा और आडंबर के लिए दान नहीं करना चाहिए। जो भी इन बातों को ध्यान में रखकर दान देता है उसके सभी पाप ताप खत्म हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दूसरा है मन पर नियंत्रण। मन बहुत ही चंचल है और ये इंद्रियों के वशीभूत रहता है, इसलिए इधर उधर भटकता है। जिस मनुष्य का मन बस में नहीं रहता है वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई भी गलत काम कर सकता है। इसलिए मन को इंद्रियों से न जोड़कर बुद्धि से जोड़िए। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, यततो हैपी कौन्तेयम पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मन। ये इंद्रियां प्रमथनशील हैं, इसलिए ये मन को अपने आगोश में लेकर के गलत काम करवाती हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, तू अपने मन को बुद्धि से जोड़ और बुद्धि को विवेक से जोड़। इंद्रियां
मन के वशीभूत रहें, न कि मन इंद्रियों के वशीभूत रहे। तीसरा, हमेशा सच बोलना। जिस मनुष्य में सच बोलने का गुण है उसे जीवन में हर जगह सफलता मिलती है और बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी ईश्वर की कृपा से वो आदमी पार हो जाता है। झूठ बोलने वाले या झूठ का साथ देने वाले मनुष्य पाप के भागी होते हैं। ऐसे इंसान किसी न किसी तरह दुखी रहते हैं। चौथी बात है तपस्या, तप। भगवान का ध्यान हमेशा करना चाहिए। ये मानसिक तप है। तप करना यानी भोग, विलासिता और अन्य गलत कर्मों की इच्छाओं को मारना। इन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने के लिए लगातार भगवान का ध्यान करना ही तप है। ऐसा करने से गलत विचार मन में नहीं आते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब इंतजार कर रहे हैं मकर राशि वाले कि आज जन्माष्टमी पे उन्हें क्या महा उपाय करने चाहिए। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कृष्णमय होकर के पूरा दिन व्यतीत करिए। हो सके तो पीला वस्त्र धारण कर लीजिए। 12 बजे रात जब कृष्ण जन्म हो तो भगवान श्री कृष्ण का गंगा जल से अभिषेक जरूर कर दीजिए दक्षिणावर्ती शंख से, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका मंत्र जप करते रहिए। गुलाब जामुन, रसीले फल, माखन, मिश्री, तुलसी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कीजिए और श्रद्धापूर्वक साष्टांग प्रणाम करिए, कपूर से आरती करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जो इस समय बचत नहीं कर पा रहे हैं, जो कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐसे तमाम लोगों को पंडित जी आज कैसे कान्हा की पूजा करनी चाहिए? देखिए, जो लक्ष्मीपति हैं उनकी सेवा करने के बाद दरिद्रता का कोई मतलब ही नहीं उठता है। शंख में जल लीजिए और नंदगोपाल का पुरुष सूक्त के मंत्रों से दिव्य अभिषेक करिए। अगर बचत नहीं हो पा रहा है तो लड्डू गोपाल का गाय के दूध में केसर मिला करके अभिषेक करिए। कर्ज से मुक्ति के लिए आज जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को साबूदाने की खीर में साबुत काली मिर्च और तुलसी के पत्ते डाल करके भोग लगाइए। पूरे परिवार की आर्थिक उन्नति के लिए जन्माष्टमी से शुरू करते हुए लगातार 43 दिनों तक एक नारियल और 11 बादाम कृष्ण मंदिर में समर्पित कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं राशि की। तो कुंभ राशि वालों को आज क्या महा उपाय करने चाहिए, पंडित जी ये बताएं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, पूरा दिन अपना जीवन कृष्णमय बनाए रखिए। कोशिश करिए हर समय उनकी छवि आपके हृदय में रहे, और मध्यरात्रि में जब उनका जन्म हो जाए तो पंचामृत से अभिषेक कराना मत भूलिएगा और कपूर से आरती भी करिएगा। उसके बाद शुद्ध जल से उनका स्नान करा के उन्हें सुंदर वस्त्र धारण करवा करके मुकुट वगैरह लगा करके ओम अच्युताय नमः इस मंत्र का जप करते हुए पीले फल, पीले फूल, माखन, मिश्री, चीकू सब तुलसी के पत्ते के साथ रख करके उनका भोग प्रसाद लगाइएगा। घर में खुशियाँ मनाइएगा, कपूर से आरती करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सांसारिक सुख के लिए भी पंडित जी आज खास तौर पे लोग पूजा पाठ करते हैं और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इनकम में उनकी बढ़ोतरी हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए आज? अरे भाई, भगवान की उपासना तो मनुष्य इस जन्म में अच्छे जीवन जीने के लिए और परलोक को सुधारने के लिए ही करता है। तो तरक्की अगर आपकी नहीं हो रही है तो बाल गोपाल को आप बढ़िया खीर पूरी का भोग लगाइए। उसके बाद कन्याओं को भी खीर जरूर खिलाइए। परिवार में अगर सुख शांति नहीं है तो आज आपको जन्माष्टमी पर साबुत हल्दी और तुलसी के पत्ते लड्डू गोपाल के चरणों में समर्पित करनी चाहिए। वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण को पीले कपड़े में केले, चने की दाल बांध करके मंदिर में चढ़ाना चाहिए। आमदनी बढ़े इसके लिए जन्माष्टमी पर दूध में केसर मिलाकर नंदलाल का अभिषेक करना चाहिए। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जन्माष्टमी की शाम संध्या के समय तुलसी के पौधे को चंदन की धूप दिखाएं और शुद्ध घी का दिया जलाकर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में आ रहा तनाव भी दूर हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब राशि श्रृंखला की आखिरी राशि मीन राशि, उन्हें आज क्या महा उपाय, महामंत्र और महाभोग लगाना चाहिए पंडित जी? देखो, आज पूरे दिन आप
कृष्णमय अपने जीवन को बना लीजिए। और ऐसे में जन्माष्टमी में आज मध्यरात्रि में जब कृष्ण जन्म हो जाए तो पंचामृत से भगवान कृष्ण का पुरुष सूक्त के मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना मत भूलिए। और राजोपचार, षोडशोपचार जैसे भी कर सकते हैं, 5 उपचार से, 16 उपचार से, 64 उपचार से, जैसे भी कर सकते हैं उनकी पूजा आराधना करिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादशाक्षर मंत्र हर समय आपके जिह्वा पर, जबान पर चलता रहे। कान्हा को जलेबी, केला, दही, बिसरी इन सब चीज़ों का भी आप श्रद्धापूर्वक प्रसाद चढ़ा सकते हैं, तुलसी का पत्ता रख करके। और श्रद्धालुओं में भी उसके बाद प्रसाद जरूर बांटें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति के लिए, साथ ही अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, भाग्य का साथ पाने के लिए आज कृष्ण जन्माष्टमी पर कैसे करें कन्हैया की पूजा, आइए पंडित जी से ये जानते हैं। देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही सौभाग्य से मिलती है, बड़े ही सौभाग्य से आती है। दुर्भाग्य का नाश हो जाए, भाग्य हमेशा आपका साथ दे, इसके लिए आज जन्माष्टमी से लेकर के लगातार पूर्णिमा तक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दिया जलाना शुरू करिए। सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी की शाम कुशा का आसन रख करके उसके ऊपर कंबल बिछा करके उस पर बैठिए और सामने बाल गोपाल की तस्वीर या मूर्ति रख करके तुलसी की माला पर संतान गोपाल मंत्र का 5 माला जप करिए मध्यरात्रि में। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। 5 माला जप स्त्री पुरुष दोनों को आज मध्यरात्रि में करना चाहिए जप। इसका तुलसी की माला पर करना चाहिए जप। और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए कि सिर्फ संतान मत दीजिए, संतान अपने जैसा दीजिए, अपना अंश दीजिए, विशिष्ट संतान दीजिए, जो इस जगत के लिए कल्याणकारी हो, ऐसा संतान दीजिए। ऐसी प्रार्थना आज करना चाहिए। पंडित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अगर कोई खास मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए कैसे कन्हैया को मनाएं, कैसे उनकी पूजा करें? उनकी तो कृपा दृष्टि हो जाए तो सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ अपने आप घूमने लगती हैं और उनके भक्तों के साथ तो रिद्धि सिद्धि रहती ही है। किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए आज अगर जन्माष्टमी पर आप दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करेंगे और जन्माष्टमी के बाद ये उपाय हर शुक्रवार और बुधवार को करेंगे तो लक्ष्मी जी जल्दी प्रसन्न होंगी और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। गन्ने के रस से भी अगर आज लड्डू गोपाल का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से कर दिया जाए तो सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आज जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद मिठाई, साबूदाना या चावल का खीर का भोग लगा सकते हैं। उसमें चीनी की जगह मिश्री और तुलसी के पत्ते जरूर आप डाल सकते हैं। ऐसा करने से ऐश्वर्य के योग बनेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज आपने हमें कृष्ण की कुंडली के बारे में कितनी विशेष बातें बताई जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम हाजिर होंगे। पूरे कालचक्र टीम की ओर से आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।